तो आप लोग ने रिकॉर्ड जो फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ था वो मैंने 2.2 करने के लिए लोगों को बोला हुआ था। तो वहाँ पे लोगों ने अभी तक 9 लोग का कमेंट्स आया, मैंने 3 बार 4 बार आपको इस पे भी ग्रुप में भी डाला करके रिप्लाई करो, लोगों ने किया नहीं हुआ है। जो भी आया हुआ है तो शुक्ला को थर्ड सेम नहीं हुआ है और काफी लोगों को निखिल का हो गया थर्ड सेम। चलो आप बोलो, कट हो जाएगा। शुक्ला को थर्ड सेम नहीं हुआ है, निखिल सिंह फिफ्थ एग्जाम्पल और 8th सम। अगर 8th नहीं हुआ तो 7th भी नहीं होना चाहिए था बेटा, वो फिलिप्स था, मार दिया तुम लोग इधर उधर से। तो ऐसा इधर उधर से कुछ करने मत जाओ, जो करो खुद से करो, नहीं तो प्रॉब्लम बाद में बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ये थर्ड देख लेते हैं। शुक्ला क्या नहीं समझा तुझे इसमें, देख ले क्या करेगा। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 2y² इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 26y²। ठीक है, तो अगर इसको फैक्टराइज भी करेगा तो क्या आएगा मुझे 26 को यही बताया था ना, मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म विद लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा 2y² मल्टीप्लाई विद 13, तो हम लोग को कितना आएगा 26y²। 26y² को हम लोग अगर 26 को फैक्टराइज करेगा तो क्या आ जाएगा 2 1 2 3 6 13 1 मतलब 2 और 13 ही आएगा। तो हम लोग इसको फैक्टर के लिए अप्लाई करेगा। सब प्लस प्लस है तो हर साइन प्लस में ही रखना होगा। अगर सबका सब प्लस में है तो सब साइन क्या रखना पड़ेगा प्लस में ही रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा पहला फैक्टर 2 और 13, तो क्या हो जाएगा इसको प्लस करेगा तो 15 होगा। अगर इधर माइनस माइनस जाएगा -2 -13 दैट इज -15। उसके बाद में अगर एक प्लस एक माइनस डालता है -2 + 13 क्या हो जाएगा आपको 11, और यही अगर 2 -13 डाला दैट इज -11। हर जगह पे इसको नहीं समझाया जाएगा, वापस से ध्यान दो, आपको समझना यही है और सम्स में कुछ नहीं है। 4 का चारों फैक्टर्स फाइंड आउट करेगा, एक पॉसिबिलिटीज लेगा। मैंने क्या लिया 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पे तो पकड़ा 2 और 13, एक बार दोनों को प्लस साइन डाल के प्लस किया दैट इज 15। दूसरे वाले हो गया -2 -13 -15। -2 मतलब एक जगह पे दोनों में प्लस डाला, देख लो सिंपल सा, दोनों में प्लस डाला दोनों में माइनस डाला, ए प्लस ए माइनस किया ए प्लस किया, ए प्लस किया तो ए माइनस किया, बराबर है। ऐसे ही पॉसिबिलिटी चेक करेगा, लेकिन इस दोनों टर्म के पॉसिबिलिटीज 2 और 13 के पॉसिबिलिटीज में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देना। नेक्स्ट क्या बन सकता है 2 13 का नहीं हो रहा है तो 2 ही तो है, एक और है दैट इज 26 1 जा 26 ही होगा। 26 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो वापस से 26 आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग ले सकते हैं, ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या है यहाँ पे 27 है, अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ तो मेरा पॉसिबिलिटी पूरा हो जाएगा। क्या आ जाएगा 27, क्या हो जाएगा 26y और इसको हम लोग y लिखेगा दैट इज 27। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई करेगा 26y into y दैट इज इधर कुछ नहीं तो 1 है 26y²। मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पॉसिबिलिटीज पूरा हुआ आपको, और प्लस माइनस करने पे जो मिडिल टर्म का था वो आपको ये वाला पॉसिबिलिटीज पूरा हुआ। यही हम लोग ने पढ़ा हुआ था। क्लियर है लोगों को? दोनों पॉसिबिलिटीज पूरा हो गया तो हम लोग ये दोनों टर्म लेगा और 2 भी कंटिन्यू करेगा। मतलब शायद कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है 2y² प्लस 26y प्लस 13 इक्वल टू 0। क्या होगा 2 कॉमन लेगा इधर 2 बचेगा क्या y², सॉरी y भी आएगा दोनों में y है तो y बचेगा y
प्लस 2, अगर मैं इसको फैक्टर करेगा तो 2 और 13 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वापस से वही मिल जाएगा, प्लस 1 y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया है y प्लस 13, इन दोनों में से कॉमन निकालेगा तो क्या है y प्लस 13 है दोनों में, तो क्या बचा है यहाँ पे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा y प्लस 13 इक्वल टू 0, और यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे एंड और y लिखना 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 13 उस साइड गया, 2y इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या आएगा -1, और यहाँ पे y इक्वल टू -1/2। ठीक है, शायद आंसर ये। तो हम लोगों ने बोला हुआ है कि आपको ये वाला सम्स कौन सा 8 और 5th एग्जाम्पल नहीं हुआ, किसी ने बोला है, और किसी का 5th एग्जाम्पल हो गया है और 7th भी हो गया है, फिर 8th भी आपको हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा, बहुत लोगों के पास है, मतलब बताने वाले लोग बता दिए, लेकिन जिसने नहीं बताया हुआ है, जिसने कहीं इधर उधर से चुराया हुआ है, तो ये सब सम्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, अगर एग्जाम्पल्स हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है शायद आपका, तो वही इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएगा इसको, किसमें लाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड मेथड है उसमें लेके आएगा। क्या हो जाएगा 6√3 x² प्लस 7x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट लास्ट पर टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये आया। अभी हम लोग इसको लिख सकता है, पहला दो का दोनों टर्म्स है, दो के दोनों टर्म्स का साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस माइनस, दैट इज द माइनस, फिर 6√3 इंटू √3 इंटू x² लिख सकते हैं ऐसे, √3 अगर हम लोग बोलेगा √3 इंटू √3 दैट इज, हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू 3 दैट इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, -6 इंटू 3 इंटू x², तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -6 3 18 x²। अभी जो आपको मैंने बताया था, जो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे आएगा, जो नंबर से आएगा उसको हम लोग फैक्टराइज करेगा। यहाँ पे 18 को फैक्टराइज करेगा, 18 को फैक्टराइज करेगा 2 9 18 3 3 9 3 1 3, बराबर है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेगा, सीखा था हम लोग ने, दो टर्म फाइंड आउट करेगा, दो टर्म में से क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों को प्लस माइनस करेगा तो ये आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला लेगा फर्स्ट, मतलब अगर 2 और 3 3 9 लिया, क्या चाहिए 7 चाहिए हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे साइन माइनस का डाला और यहाँ पे प्लस का डाला तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या x डाल के आपको करना है, x डाल के भी कर लो, -2x प्लस 9 इक्वल टू 7 9x। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा, -2x इंटू 9x, फिर प्लस माइनस माइनस 9 2 18 x इंटू x दैट इज x²। तो ये टर्म आपको लिख सकता है यहाँ पे, बराबर है। तो लिखते हैं हम लोग 6√3 x²
क्या है 9x और 2x प्लस 9x माइनस 2x 7x हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अभी क्या करेगा, कॉमन निकालेगा। कॉमन एक बार देख लेते हैं, अंडर रूट में है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसा कर सकता है, 6 को फैक्टराइज करेगा तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 9 को फैक्टराइज करेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू x। अभी यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखता है हम लोग। 3 को हम लोग लिख सकते हैं मैं तो ऐसा देखो, उल्टा देखते थोड़ा सा। अगर अंडर रूट 9 है इसको 3 बोल सकते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो 3 और अंडर रूट 9 इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 बराबर है। अंडर रूट 9 में रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 3 होता है, और अगर मैं 9 को फैक्टराइज करूंगा तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 तो भी आंसर उसका 3 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 3 है तो आपका 3 ही रहेगा। हम लोग 3 के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर सकता है क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है, तो मैंने किसी एक 3 की जगह पे रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, समझ लो इस 3 की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स भी होगा ना, एक्स तो है, इधर एक्स छूट गया, लिख लेते हैं फिर से एक्स इंटू एक्स फिर क्या था प्लस 9 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ पे इंटू एक्स प्लस इस 3 को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ किससे, इससे 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स। अब कॉमन निकालेगा इसमें से क्या क्या है, 2 यहाँ पे है नहीं है, 3 है अंडर रूट 3 है, एक 3 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे भी एक्स है। ये सारी चीजें बाहर निकल जाएगी, जो बची रहेगी वो 3 अंडर रूट 3 और क्या है एक्स। बचा क्या अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, दैट इज 2x, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है साइन प्लस का प्लस अंडर रूट 3। समझा लोगों को, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको समझा रहेगा तो ही लिख सकता है, नहीं तो नहीं लिख सकता है। दैट इज 3 अंडर रूट 3x 2x प्लस अंडर रूट 3। अभी ये 2 टर्म्स हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेगा तो 2 को कुछ भी करेगा तो अंडर रूट 3 के फॉर्म में नहीं आएगा, अंडर रूट 3 को कुछ भी करेगा तो 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा 1 निकल सकता है, कुछ भी नहीं निकलता। तो मैंने पहले भी बताया 9 में क्या निकालते हैं हम लोग, वहां से 1 निकालते हैं, और यहाँ पे साइन क्या निकल जाएगा आपका, माइनस का साइन निकाल सकते हो, दैट इज -1। प्रदीप को डाउट था कि माइनस कैसे हो जाता है प्लस कैसे होगा, अभी मैंने -1 कॉमन निकाला। सुन लो प्रदीप कि यहाँ पे अगर मैं -1 बाहर निकालेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से मुझे यही आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2x लिखेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 सा -2x। वैसे ही यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं प्लस लिखेगा और अंडर रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब समझ में आया, जब मल्टीप्लाई करेगा तो वापस ही आ जाएगा। उसके बाद का 3 अंडर रूट 3x, इसको लिखो, चलो किसी को भी लिख लो, दोनों में लेगा तो क्या कॉमन निकलेगा 2x प्लस अंडर रूट 3, इधर कॉमन आ गया, बचा हुआ क्या है 3 अंडर रूट 3x -1 इक्वल टू 0। अब इसके आगे तुम लोग कैसे लेगा, नहीं तो देख ही लो, लगे हाथ।
क्या जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 और यह आप लिखते रहना यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3 और 2 बचा हुआ तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को लेके जाते हैं 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x आपका 1 माइनस 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट सॉरी 3 अंडर रूट सॉरी 3 अंडर रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ डिवाइड होता है। ये आपके आंसर्स हो गए, बुक में दिया हुआ है। समझना जो था आपको थोड़ा सा इधर समझना था और थोड़ा सा इधर समझना था, ठीक है। आप पॉज करके लिख लेना या जो वीडियो रहेगा वो देख लेना। वीडियो तो है ही आपके पास, 4 बार रिप्लाई करके देखते रहो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम पे जाता है। 8 शायद लोगों को नहीं आया था ना, सेवन भी बता दूं। सेवन तो इसके जैसा ही करोगे तो हो जाएगा और लोगों को ने पूछा भी नहीं है तो फिर बता के मतलब क्या है। तो हम लोग सीधा 8 के ऊपर चलते हैं। 8 काफी लोगों को डाउट था, रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल तो है ही आपके पास। और सम्स करते जाओ ना, सोचोगे एक बार में कर लूंगा ना मैं, तो मैथ से बड़ा दुखदाई होता है। 8 सम दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका 8 सम स्टार दिया है तो थोड़ा सा संभाल के रहना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता है, दैट इज 3x स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्लियर है। इसको हम लोग 6 को अगर फैक्टराइज करेगा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। इससे कुछ होने वाला नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस करने पे 2 अंडर रूट 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 6 स्क्वायर आना चाहिए। क्या करेगा, अगर पढ़ना नहीं आ रहा हूं मैं, दिखना चाहिए सम्स दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 2 3 2 इसको लिखने का सवाल ही नहीं है कुछ। अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर हाँ फिर 6 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे अगर फैक्टराइज करोगे 2 और 3 आएगा, 6 1 या 6 आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा 1 1 हो जाएगा ना, तो फिर 6 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ। अगर अभी मैंने 3 का बताया था अंडर रूट 9, तो इसको अंडर रूट 36 लिख सकते हैं, बराबर है। अगर मैं इसको अंडर रूट 36 लिखेगा, इसका 2 फैक्टर्स और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। इसको भी फैक्टर में बोल सकता है ना, हाँ बोल सकता है ना, तो हो गया ना, प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता है, देखो यहाँ पे 6 को मैं अंडर रूट 36 लिख सकता है, तो भी वैल्यू इसका 6 ही आएगा। 36 को फैक्टराइज किया मैंने, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, हम लोग को यहाँ पे अंडर रूट 6 के फॉर्म में ही चाहिए, तो इसी में रखने देते, नहीं तो और भी फैक्टराइज करते, 2 और 3 के फॉर्म में भी होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
ये भी फैक्टराइज करके आ सकता है 36 का अंडर रूट पे, लेकिन मुझे यही चाहिए क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 6 है, तो इसके फॉर्म में रख देते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। अगर मैं इसको माइनस अंडर रूट 6 करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, माइनस माइनस प्लस ही होता है। अगर जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का वेरिएबल सेम है, हम लोग ने सीखा हुआ था। अगर x प्लस x करेगा या x माइनस x करेगा तो -2x होता है, क्योंकि इसको वेरिएबल ट्रीट करता है, उसके साथ में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1 रहता है। जब भी हम लोग अंडर रूट करेगा प्लस माइनस में, दैट हम लोग सीखा भी है 9th 8th में, दैट ट्रीट एज अ वेरिएबल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, दोनों का वेरिएबल सेम है तो अंडर रूट 6, नहीं तो यहाँ पे जोड़ कर डॉट कर देगा, देखो यक्स डालेगा तो वही हो जाएगा अंडर रूट 6x। अब तुम लोग बोलेगा सर अंडर x आ गया तो फिर वेरिएबल तो यहाँ पे 6 हो गया, इसको हमेशा ट्रीट करता है एज अ, क्या बोलते हैं इसको, चरांक, एज अ वेरिएबल। और क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 ही रहेगा। कभी कभी जैसे x y हम लोग का 2 वेरिएबल्स होता है, तो वैसे यहाँ पे अंडर रूट 6x एज अ वेरिएबल, अंडर रूट 6x दैट इज अ -2 अंडर रूट 6 x² नहीं x। अब मल्टीप्लाई कर देगा, मैं मल्टीप्लाई करने में मुझे 6 आना चाहिए। मैं देखते हैं, माइनस अंडर रूट 6x इंटू माइनस अंडर रूट 6x, माइनस माइनस पहला प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू x लिख सकते हैं ना। पहले साइन को मल्टीप्लाई किया तो साइन साइन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर जो हमारे पास जिसका वैल्यू मतलब जिसका जो जो वेरिएबल सेम है 6 सेम है तो उसको मैं कर सकता है, फिर x सेम है तो कर लेगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 और x²। अंडर रूट 36 कहीं पे हम लोग ने बोला है कि 6 होता है अंडर रूट, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ही 36 जो आपको कैसे आया था, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करेगा तो 36 हो जाएगा, और x को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 36 पे कहीं पे बात हुई थी हमारी, अंडर रूट 36 बचपन में पढ़ा भी है शायद, 6 का स्क्वायर 36, तो अगर 36 अंडर रूट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वापस से 6 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है और कुछ नहीं है। तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर लिया आपका, और जो मिडिल टर्म का था वो भी नहीं सेटिस्फाइड किया हुआ है। कहाँ गया है, ये वाला है ना, हाँ ये भी आपका ठीक है। अब इसके बाद तो तुम लोग कर ही लेगा, होशियार तो तुम लोग हो ही बचपन से। लेकिन ये दोनों जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, कुछ भी करके लाएगा ना बंदा गलत कर देगा, मैं ही नहीं, जिसको आता रहेगा वो गलत कर देगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना ही आपको चैलेंजिंग काम है, पहले उसको करना फिर उसके बाद जो रहेगा वो करेगा। तो फिर लिखने का क्रियाक्रम चालू करते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट, अच्छा डायरेक्ट लिखूं, क्या था, दो टर्म्स, माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग ने सीखा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, 3x² माइनस अंडर रूट 6x, तो मैं 3 को वापस से जैसे बताया था ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में बताया था मैंने, इंटू x यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 और 3 इसका फैक्टर्स होगा ना, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता है, 2 और 3 इंटू x। कॉमन क्या क्या है, माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, एक x बस। तो अंडर रूट 3 x क्या बचा यहाँ पे, अंडर रूट 3 x बच गया, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ऐसा आना चाहिए
मेरा देख के राय की छापना मत, इसको समझने का कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना किसी और से, अगर मैं ना मिलूं तो अगर मैं मिल गया तो पूछ लेना। 3 अंडर रूट एक्स बचा क्या आपको 3 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2, ये 2 का हो गया। इसके लिए भी थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2, तो मैं वापस से इसको करेगा माइनस अंडर रूट, यहाँ पे किया था देखो अंडर रूट 6 में 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 को लिख सकता है, जैसा अभी 6 का लिखा मैंने, 6 को क्या लिखा 36 था, तो इसको मैं 2 को लिख सकता है, 4 लिख सकता है अंडर रूट में, अंडर रूट 4 लिखेगा, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, समझा। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 से बाहर निकालेगा तो वापस से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन लेना चालू करेंगे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन है। अगर मैं माइनस निकालता हूँ, ये साइन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ तो मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आना चाहिए। मैंने माइनस अंडर रूट 2 निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ का माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 3 एक्स। अभी यहाँ पे साइन किसका है प्लस का है, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस रखेगा इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेगा यहाँ पे, अगर माइनस रखेगा तो फिर क्या गलत हो जाएगा, अगर मैं माइनस रखेगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग ने चेंज किया तो दैट इज अंडर रूट 2। क्लियर है भाई, ये फर्स्ट वाले का जो आपका टर्म है ये वाला टर्म्स का हो गया, और ये जो है सेकंड वाला टर्म है उसका यहाँ पे हो गया, आपको कॉमन निकालना है। माइनस अंडर रूट 2 बचा हुआ क्या है अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। क्या हो गया यहाँ पे, अभी कॉमन देखिएगा ये दोनों टर्म्स में, तो ए और ए कॉमन है 3 यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट, सॉरी मैंने अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट 3 और एक्स रहेगा, ठीक है। तो मैं दोनों में कॉमन है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट बचा हुआ क्या है आपके पास, इधर एक्स नहीं लिखा है यार, एक्स भी इधर एक्स नहीं है, इधर भी गलत लिखा हुआ है, क्या कर रहा है लोग ध्यान रखना है। 3 अंडर रूट एक्स, फिर से बोल देता हूँ, अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है। अब बराबर है ना, देख लो भाई एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करा दो इसको, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और या अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू माइनस रूट से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 3x उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, फिर x इक्वल टू अंडर रूट 3 उस साइड लेके जाएगा तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो हम लोग लिख सकते हैं
दोनों का आंसर सेम आता है। तो अभी हम लोग 2.2, 2.3, 2.4 के बाद में पढ़ेगा। किसी किसी का क्या होता है, रूट वैल्यू सेम आता है, किसी किसी का नहीं आता है, वो सब आगे आगे हम लोग देखेंगे। तो सेम आया है तो आप सेम देख लो। x इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, अंडर रूट, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 2/3, 2/3। क्लियर है? तो बाकी आपका ये देख लेना इसमें, मैंने तो शायद अपने हिसाब से सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझा हो तो फिर से पूछना, बताएंगे। और 7 भी लगे हाथ बता दे रहा हूं, 7 भी लगे हाथ बता दे रहा हूं। 7 सम्स जो है थोड़ा सा है, केवल फैक्टर्स बता देता हूं। लोग बोल रहे हैं 25, वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसको तो नहीं, तो वीडियो में रहेगा तो लोग लिख ही लेगा। सर आज ही अपलोड करोगे? सोच तो रहा हूं, कल करो, अच्छे से हो जाएगा। रुक जाइए। सिलाई भी कर। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेगा हम लोग, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो लोगों को आता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, शायद किसी को ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नहीं आएगा, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बनाने से अच्छा एक ही बार में कवर कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करेगा 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर इंटू 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा 5, इसको हम लोग लिख सकता है, लिख लो। अच्छा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5, इसको हम लोग 2 बोल सकता है, बाहर निकालेगा तो इंटू 2 एक्स स्क्वायर, दैट इज 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है आपके पास, ये आपको क्या हो गया, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको फैक्टराइज करेगा तो क्या होगा, 10 को फैक्टराइज करेगा 2 और 5 आएगा मेरे ख्याल से, और 2 5 7 हो जाएगा, बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 को अगर मैं फैक्टराइज करेगा 2 5 10, 5 1 5, तो 2 और 5 आएगा फैक्टर्स। इसको अगर 7 चाहिए मुझे तो प्लस कर देगा, x डालेगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2x इंटू 5x करेगा तो 2 5 2 10 x इंटू x स्क्वायर, मतलब जो दो फैक्टर्स है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है मिडिल टर्म को। तो आपका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x है ना, 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो आपको फिर से वही कॉमन लेना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अंडर रूट 2 और x बाहर निकालेगा, जो आप लोग के बुक में आप लोग के दिया होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है, इसको हम लोग लिख सकता है 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, फिर यहाँ पे प्लस 5 को बाहर निकालता है, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। बाकी x प्लस अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लिया, और फिर 2 अंडर रूट 2 x प्लस 5 जो आपको बचा हुआ था उसको लिख लिया, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे अंडर रूट 2 x माइनस 5
और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -5/√2 दैट इज x इक्वल टू -√2 कॉमा 5/√2 -5 दैट्स योर आंसर।